नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं अखिलेश यादव की। जैसा कि आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का इरादा किया है या चुनाव लड़ने जा रही है। 62 सीटों में से 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कल 2 सीटों पर और उनके कैंडिडेटों के नाम सामने आए हैं। वो है सीटें कन्नौज और बलिया की। इसमें कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और दूसरी सीट जो बलिया है, बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप यादव के बारे में मैं बता दूं कि ये लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से खुद चुनाव लड़ेंगे और ये चर्चाएं बहुत तेज थी जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा या लोकसभा चुनावों का ऐलान किया गया था। सबकी नजरें कन्नौज की सीट पर थी कि क्या वाकई इस बार जो कन्नौज एक तरह से कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, तो उस कन्नौज सीट से अखिलेश यादव क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सारी अटकलों पर अखिलेश यादव ने कल विराम लगा दिया जब उन्होंने वहां से तेज प्रताप यादव के उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। अब सवाल उठता है कि कन्नौज सीट जो ये तय माना जा रहा था कि यहां से सैफई परिवार का ही कोई उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार सैफई परिवार का ही हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो थी वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव से थी। लेकिन डिंपल यादव मैनपुरी से उम्मीदवार हो गई और अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव अखिलेश यादव क्यों दूर हैं चुनाव मैदान से, इस बार वो प्रत्याशी क्यों नहीं बने और क्या कारण है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला चुनाव न लड़ने का फैसला किया, चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन इसके पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर कब शुरू हुआ और कन्नौज से उनका नाता क्या रहा है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो है वो कन्नौज से हुई थी। 2000 में वो कन्नौज से चुनाव लड़े थे और यहां पर उन्हें मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव के पास 2 सीटें थी, संभल और कन्नौज की सीट मुलायम सिंह यादव नेताजी ने छोड़ दी थी। यहां से अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया था और उनके सामने अकबर अहमद डंपी थे जो कि एक बेहद मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें 58,000 वोटों से हराकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की इस जीत के साथ। सांसद बने, उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी कन्नौज से सांसद बने और 2009 में वो कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी और वहां से डिंपल यादव उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ी, लेकिन वो राज बब्बर से हार गई। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट छोड़ी और उसके बाद वो मैनपुरी के करहल से चुने गए और उसके बाद वो उन्होंने कन्नौज सीट छोड़ी और वहां से डिंपल यादव वहां उम्मीदवार हुई और वो निर्विरोध वहां से चुनाव जीत गई। अपने 24 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब अखिलेश यादव चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ रहे हैं। इसके पहले 2014 में भी वो चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। बाद में उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, आजमगढ़ से चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और बाद में धर्मेंद्र यादव वहां पर चुनाव लड़े और धर्मेंद्र यादव जो है वो चुनाव हार गए। और इस बार 2024 में भी अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्यों। तो जो चर्चाएं हैं, जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है, उससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव अपना पूरा फोकस जो है वो चुनाव प्रचार पर रखना चाहते हैं। और कन्नौज जो कभी एक गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, और पिछली बार जिस तरह से डिंपल बहुत ही कम मार्जिन से, संभवतः 10,000 या 12,000 की मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो इसलिए ये काफ़ी मुश्किल था कि अखिलेश यादव वहाँ से पर्चा भरते और पर्चा भरने के बाद वो चुनाव प्रचार पर निकल जाते और फिर भी सुब्रत पाठक के मुकाबले उन्हें जीत मिल जाती, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अच्छे खासे मतों के अंतर से कन्नौज सीट हासिल कर ली थी और बीजेपी ने एक बार फिर से वहाँ पर सुब्रत पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो पहला कारण तो ये था कि चुनाव प्रचार में खुद को बिजी रखने की वजह से कन्नौज सीट छोड़ी है अखिलेश यादव ने, और दूसरा ये माना जा रहा है कि वो
अपना फोकस विधानसभा चुनाव पर करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला है। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को तकरीबन 37% मत हासिल किए थे, उनके साथ एक दो लोग और जो गठबंधन में थे उनको मिलाकर। तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी और मतों के प्रतिशत में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी हुई थी, जिस वजह से अखिलेश यादव काफ़ी उत्साहित थी। उनके सीटें भी बढ़ी थी और विधानसभा में तकरीबन 111 सीटें उन्हें हासिल हुई थी। तो ये जो टेम्पो बना 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसको अखिलेश यादव बरकरार रखना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और उन्होंने ये चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अखिलेश के चुनाव न लड़ने से अब लोगों की नज़रें जो हैं वो रायबरेली और अमेठी की सीट पर चली गई हैं कि वहां से क्या अखिलेश यादव के जो पार्टनर हैं या गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी जो उनकी साथी है गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, उसके मुखिया या उसके नेता राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं या वो भी अपने आप को चुनाव प्रचार तक व्यस्त रखते हैं। देखने वाली बात होगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे फिर। नमस्कार।